दोस्तों, पति ब्रह्मचारी के आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां सिर्फ ड्रामा नहीं होगा बल्कि टूटे रिश्तों, अधूरे सपनों और सच्चे प्यार की टक्कर देखने को मिलेगी। सोचिए उस इंसान के बारे में जिसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सिर्फ इसलिए दफना दिया क्योंकि जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। और अब वही सपना एक बार फिर दस्तक देने वाला है, लेकिन इस बार वजह है किसी की आखिरी इच्छा। सूरज का वो सच जो सालों से सीने में दफन था। अब तक आपने सूरज को एक सख्त, गुस्सैल और खुद को गुंडा कहने वाला इंसान बनते देखा है, लेकिन सवाल ये है, क्या कोई इंसान जन्म से गुंडा होता है या हालात उसे ऐसा बना देते हैं? ईशा जी को ये बात हमेशा खटकती रही। वो जानना चाहती थी कि आखिर सूरज ने ब्रह्मचारी रहने का व्रत क्यों लिया, क्यों उसने अपनी जिंदगी को सजा बना लिया। और अब वो पल आ ही जाता है, एक शांत सी रात जब बाहर शोर नहीं लेकिन सूरज के अंदर सालों का तूफान चल रहा होता है। ईशा जी चुपचाप उसके सामने बैठी होती हैं, ना सवाल ना जिद, बस इंतजार। और फिर सूरज टूट जाता है। पापा ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। सूरज पहली बार अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बोलता है। वो बताता है कि उसका सपना था IAS ऑफिसर बनना, देश के लिए कुछ करना, सम्मान की वर्दी पहनना, लेकिन उस सपने के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार उसके अपने पापा बने। उन्होंने मुझे गुंडा कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बाबूजी थे जो मुझ पर भरोसा करते थे। सूरज की आवाज कांप जाती है। वो कहता है कि उसने खुद से एक वादा किया था कि जब मैं IAS ऑफिसर बन जाऊंगा तभी अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ूंगा, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। जब सच्चाई हार गई और ताकत जीत गई, सूरज ईशा जी की तरफ देखता है और कहता है, इस दुनिया में सच्चाई का नहीं, ताकत का राज चलता है, इसलिए मैं गुंडा बना और अब हमेशा गुंडा ही रहूंगा। ये सुनकर ईशा जी का दिल कांप उठता है। वो जानती है कि ये आदमी बुरा नहीं है, बस टूटा हुआ है। ईशा जी की उम्मीद का दीपक। ईशा जी धीरे से कहती हैं, अगर सपना अधूरा है तो क्या हुआ, चलो हम दोनों मिलकर IAS की तैयारी करते हैं। ये सुनकर दर्शकों को लगता है शायद अब सूरज बदलेगा, लेकिन नहीं, सूरज साफ इनकार कर देता है। आपका सपना अभी जिंदा है, मेरा सपना तो कब का चकनाचूर हो चुका है। मैं अब दोबारा उस रास्ते पर चलने की हिम्मत नहीं रखता। यहाँ कहानी एक बार फिर ठहर जाती है, वो खबर जो सब कुछ बदल देगी। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है। सूरज को पता चलता है कि उसके पापा अब ज्यादा दिनों के मेहमान नहीं हैं और उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ एक है, मरने से पहले अपने बेटे को IAS ऑफिसर बनते देखना। ये सुनकर सूरज की दुनिया हिल जाती है। जिस इंसान से वो जिंदगी भर नाराज रहा, आज उसी की आखिरी ख्वाहिश उसके कंधों पर आ जाती है, एक बेटे का फैसला। अब सूरज के सामने दो रास्ते होते हैं, पहला अपने टूटे हुए सपने से भाग जाना, दूसरा दर्द के बावजूद उठ खड़ा होना। और यही सूरज फैसला करता है, वो अपने पापा की आखिरी इच्छा पूरी करेगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को पूरी तरह बदलना क्यों ना पड़े। दिन रात की मेहनत और बदला हुआ सूरज। अब आप सूरज को एक नए अवतार में देखेंगे। सुबह की ठंडी हवा में किताबें, रात की खामोशी में नोट्स, गुस्से की जगह फोकस, हथियारों की जगह पेन। ईशा जी चुपचाप उसकी ताकत बनकर खड़ी रहती हैं। धीरे धीरे सूरज खुद को फिर से पहचानने लगता है। IAS सूरज और टूटा ब्रह्मचारी व्रत। और फिर वो दिन आता है, सूरज IAS ऑफिसर बन जाता है। पूरा परिवार हैरान, दुश्मन सन, गुलाब सिंह और बंदिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब सूरज सबके सामने अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ते हुए ईशा जी को अपने सीने से लगा लेता है। ये सिर्फ प्यार नहीं, ये उसके अधूरे सपने का पूरा होना है। अब सवाल आपसे, दोस्तों, क्या सूरज सच में IAS ऑफिसर बन पाएगा? क्या उसके पापा उसकी कामयाबी देख पाएंगे? और क्या ईशा जी का प्यार उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।